آپ जो इमामत के हवाले से सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, जी और ये सूरत हाल हमारे यहाँ आजकल डेफिनेटली ये पेश है कि मसाजिद जो हैं वो कोविड-19 की वजह से बंद हैं या महदूद पैमाने पर वहाँ पर जमात वगैरह जी होती है और लोग शामिल जी होते हैं। तो इस सूरत में घर में बाज़ औक़ात जो जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, और अगर उस किसी घर के अंदर भाई हैं या चचा हैं, इकट्ठे वो लोग रह रहे हैं, तो मर्द हज़रात जी काफ़ी तादाद में हो जाते हैं। तो जी जमात सबसे पहले तो ये है डेफ़िनेटली मर्द ही करवाएगा, और मर्दों में ज़्यादा हक़ किसका है वो ये देखा जाएगा। आइम्मा ने उसकी कुछ तफ़सील बयान की है कि आप जी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस में कौन-सी क्वालिटी है, किस में जी इमामत की कौन-सी शर्त पाई जाती है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शराइत पाई जाएँगी, वो ज़्यादा हकदार है कि वो इमामत करवाए। उसमें मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ। पहली तो ये है जी कि देखा ये जाएगा कि उनमें से वो जो मर्द हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा नमाज के हवाले से, इमामत के हवाले से इल्म कौन रखता है। यानी नमाज के दौरान बाज़ औक़ात गलती हो जाए तो इमाम को पता होना चाहिए कि उस गलती को मैं किस तरह ठीक कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई वाजिब मैंने छोड़ दिया है तो मुझे आखिर में सजदा साफ़ करना है। अगर कोई सुन्नत छूट जाती है तो उससे सजदा साफ़ करना ज़रूरी नहीं होता। तो ये मसाइल उनमें से जो सबसे ज़्यादा जानता है उसका ज़्यादा हक़ है कि वो इमामत करवाए। अगर आप देखें कि सब जो हैं उनका जो नॉलेज है दीन के बारे में, इमामत के बारे में, वो बराबर है, चाहे है या जी नहीं है, उसके बाद फिर किसका हक़ बनेगा कि वो इमामत करवाए। अगर इल्म के अंदर सब बराबर हैं, तो उसके बाद देखा ये जाएगा कि उनमें सबसे अच्छा कुरान कौन पढ़ता है। यानी कुरान के कुछ रूल्स हैं, उसके उसूल हैं पढ़ने के, तजवीद है, तो उस कुरान को अच्छे अंदाज़ में तरतीब के साथ, तरतील के साथ, तजवीद के साथ कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है, फिर उसका जी हक़ है कि वो पढ़ाए। बाज़ औक़ात ऐसा है कि सारे जो हैं वो एक जैसा ही पढ़ने वाले हैं, तो फिर किसका हक़ होगा। फिर तीसरे स्टेप पे यहाँ पे हम देखेंगे कि उनमें से सबसे ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी कौन है। तो जो ज़्यादा परहेज़गार है, गुनाहों से बचने वाला है, नेक शुमार होता है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, उसका हक़ जी है जी कि वो इमामत करवाए। अगर आप देखें कि सारे जो हैं वो परहेज़गार हैं, मुत्तकी हैं, या अमल में सारे बराबर हैं, तो उसके बाद जी फिर चौथे नंबर पर फिर आप देखेंगे कि जो उम्र में ज़्यादा है, जी उसको हक़ है कि वो इमामत करवाए। क्योंकि लोग अपने में से जो उम्र में ज़्यादा है, अमूमी तौर पर पसंद करते हैं कि उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। तो फिर जो उम्र में ज़्यादा है, उसका हक़ है कि वो जमात करवाएगा। अगर आप जी देखें कि सारे उम्र में भी बराबर हैं, तो फिर किसका हक़ होगा? फिर आप देखेंगे कि जो अखलाक में सबसे बेहतर है, अपने मामलात में सबसे बेहतर है, तो वो इमामत करवाएगा। क्योंकि अमूमी तौर पर लोग, जो शख्स मशहूर होता है अखलाक के हवाले से, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, लोगों के साथ मामलात अच्छे होते हैं, लोग पसंद करते जी हैं कि उसके पीछे नमाज़ पढ़ी जाए। अगर आप देखें कि सब अखलाक के हवाले से भी बराबर हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, उसमें ये देखा जाता है कि खूबसूरत उनमें से कौन है। अल्लाह पाक ने शक्ल सूरत जो है वो खूबसूरती किसको अता की है। क्योंकि अमूमी तौर पर जो अल्लाह पाक की तरफ से खूबसूरत होना ये भी एक नेमत है, तो ये नेमत जिसको सुभान हासिल है अल्लाह। तो लोग जी पसंद करेंगे कि उसके पीछे नमाज़ पढ़ी जाए, तो उसका हक़ है कि वो नमाज की इमामत करवाए। अगर सारे जो है शक्ल सूरत के हवाले से सारे एक ही शक्ल सूरत के हैं, सारे जी खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक ने सबको ये नेमत अता की है, तो फिर जी अगला स्टेप है, फिर देखा जाएगा कि उसके अंदर जिसका नसब बेहतर है, यानी कोई आले जी रसूल से है, सैयद है, तो उसका सुभान सबसे आला नसब है, तो उसका हक़ है जी कि वो जमात करवाए। क्योंकि लोग पसंद करते हैं ऐसे नसब वालों, जो आला नसब के लोग होते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से होते हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं और पसंद करते हैं कि उनके पीछे नमाज़ पढ़ी जाए, तो वो इमामत करवाएँगे। अगर नसब के हवाले से भी सब बराबर हैं, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि किसकी आवाज़ खूबसूरत है। ज़ाहिर बात है, जो सुभान खूबसूरत आवाज़ के साथ कुरान की तिलावत करेगा, तो लोग पीछे जो मुक्तदी बनेंगे, वो महज़ूज़ होंगे अल्लाह पाक के कलाम से, तो उसका हक़ बेशक है कि वो जमात करवाए। अगर इसमें भी सारे बराबर हैं, आवाज़ के हवाले से भी सारे आला से आला कुरान पढ़ने वाले हैं, सबको अल्लाह पाक ने आवाज़ नसीब फरमाई है, अता की है, तो उसके बाद फिर आखिर में ये आता है, कुतुब में बयान है कि फिर आप देखेंगे कि बज़ाहिर कपड़ों के हवाले से, नज़ाफ़त के हवाले से, किसके कपड़े
नज़ाफ़त के हवाले से साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, एक मोतबर कपड़े पहने हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ जो आप जिसको कहते हैं कि लिबास पहनना, जिसके पास वो लिबास है, साफ़ सुथरा लिबास है, तो उसका हक़ है कि वो इमामत करवाए, क्योंकि वो उनमें नुमाया है। तो ये तरतीब है उसकी। अब ये सवाल जब आपने किया और जवाब सामीन जब सुन लेंगे, तो उसके बाद वो खुद देख लें कि वो किस स्टेज पर घर पे इस टाइम मौजूद हैं। उनमें सारे लोग जो हैं इल्म के हवाले से बराबर हैं, तो इसी तरतीब के साथ आगे वो जाते जाएँ, और जिसका इमाम होने का हक़ है, इमाम बनने का, तो वो इमामत करवाए।